से सुनना मैं क्या क्वेश्चन बताने वाला हूँ। प्रश्न ये पूछा जाएगा, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन हैं और दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन हैं, यानी कि दोनों में अंतर है। तो पहले तो ये लिखें, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। स्टूडेंट, इस गलती को कभी भी नहीं करना है। मैं इसलिए बार बार इस पर जोर दे रहा हूं कि आप इस प्रश्न को गलत ना करें। अगर एग्जाम में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक ही पूछे जाते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक, वास्तविक, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक हैं इल्तुतमिश। अब आप सोच रहे होंगे इस तरीके से क्या है इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझना है। लिखना इतना ही है, परीक्षा में यही पूछा जाएगा, छाप लें इस चीज को। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। देखिए, वो क्यों संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। एक छोटा सा पीछे का थोड़ा सा रिकैप सा कर देता हूँ ताकि अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। ये वही मोहम्मद गौरी हैं जो अफगान थे। क्लियर। सुना भी होगा अपना नाम, तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसे मोहम्मद गौरी जीते। और स्टूडेंट, बहुत अच्छी तरीके से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। तराइन का दूसरा युद्ध जो था 1192 वाला, जिसमें मोहम्मद गौरी जीते, वो एक ऐसा युद्ध है जहां से भारत में मुस्लिम सत्ता की शुरुआत मानी जाती है। ये बात क्लियर है। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से कभी एग्जाम में बनेगा, याद रखना। क्या पूछा जाएगा कि वह युद्ध कौन सा है जहां से भारत में मुस्लिम सत्ता की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था। हालांकि इसके बाद गौरी ने सन 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी हरा दिया था। ये भी बात याद रखनी है। इसके बाद 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी हरा दिया था। लेकिन मोस्टली युद्ध वही है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में मुस्लिम सत्ता की वास्तविक शुरुआत कब हुई, यानी कि ये जो हम पढ़ते आ रहे हैं, पूरा मध्यकालीन इतिहास जो पढ़ते हैं हम, यहाँ मुस्लिम सत्ता की शुरुआत किस युद्ध से हुई, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, पूछा जाएगा। इसके पीछे कारण भी यही है पूछने का, ये बात हमेशा याद रखनी है। यानी कि परीक्षा में आने का कारण यही है इसका, क्योंकि यहाँ से मुस्लिम सत्ता की क्या हुई, भारत में शुरुआत हुई। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। जीता कौन था? मोहम्मद गौरी जीता था। मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी, बहुत ध्यान से सुनना। अपनी संतान ना होने के कारण वो किसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर गए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं छोटा सा हिंट और बहुत सटीक हिंट बता रहा हूँ, पूरे फोकस के साथ सुने। मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी, वो अपना उत्तराधिकारी ऐबक को कर गए थे। ठीक। तो इस तरीके से उनके जाने के बाद, समझ रहे हैं, यानी कि फिर कौन बने? ऐबक। ऐबक उनके गुलाम थे। गुलाम यानी कि उस समय सैनिकों को कहा जाता था जो उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो संस्थापक कौन बने? चूंकि उस समय फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो मोस्टली संस्थापक कौन हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। लेकिन क्यों? क्योंकि इनको क्यों वास्तविक संस्थापक कहा गया, ये और चीज सुन लेनी है। क्योंकि इन्होंने इक्ता प्रणाली, जिस पर हम चर्चा भी करेंगे,
सैन्य व्यवस्था को संगठित किया, एकता प्रणाली को संगठित किया, किसने? इल्तुतमिश ने। यानी कि एक दिल्ली सल्तनत को एक कह सकते हैं ना, दिल्ली सल्तनत को एक रूप दिया, मोस्टली दिल्ली सल्तनत को एक रूप दिया जो देना चाहिए था एक शासक को। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। क्लियर? और साथ ही साथ एक रजिस्टर्ड तौर पर, वो तो उत्तराधिकारी के तौर पर थे, आप जानते भी होंगे, वो तो उत्तराधिकारी के तौर पर संस्थापक माने गए, लेकिन एक रजिस्टर्ड तौर पर एक खलीफा से मान्यता प्राप्त, यानी कि एक लिखाने के बाद रजिस्टर्ड तौर पर अगर कोई संस्थापक बना, किसका? दिल्ली सल्तनत का, तो कौन बना था? इल्तुतमिश। मेरे हिसाब से यहां तक बात समझ में आ जाए।